श्री कृष्ण लीला चिंतन में ब्रह्मा जी की मनोरथ सिद्धि के लिए तथा व्रज की समस्त माताओं तथा वात्सल्यमती गौओं को मां यशोदा का सब वात्सल्य रस प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण का असंख्य गोपालकों एवं गोवत्सों के रूप में उनकी संपूर्ण सामग्री के साथ प्रकट होना तथा उन्हीं अपने स्वरूपभूत बालकों एवं बछड़ों के साथ ब्रज में प्रवेश। पदम योनि तो निमित्त मात्र हुई और असंख्य ब्रज गोपियों के गायों के परम सुदुर्लभ सौभाग्य का द्वार खुल गया। श्रेष्ठा के मनोरथ तो पूर्ण होंगे ही, उन्हें ब्रजेंद्र कुल चंद्र के अमित माधुरी का अनंत वैभव का आस्वादन प्राप्त होगा ही, साथ ही ब्रजपुर की समस्त वात्सल्यवती गोप सुंदरियों को एवं ब्रह्मा के द्वारा अपहृत राशि राशि गोवत्सों की जननी उन वडभाग्नि गायों को अपना चिरवांछित पदार्थ मिल जाएगा। ब्रजराज महिषी श्री यशोदा की भांति ही वे गोपियां पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र को अपना गर्भजात शिशु मान करके अनुभव करके अपने मनोरथ पूर्ण करेंगी तथा गायें उन्हें अपने उदर जात गो शिशु के रूप में पाके कृतार्थ होंगी। श्री कृष्णचंद्र अग्रिम अवस्था की बात सोच रहे हैं और उनकी सर्वज्ञता शक्ति मानव अगणित गोप सुंदरियों की गायों के मनोभाव का चित्र अंकित करके उनके साथ समक्ष रखती जा रही हैं। श्री कृष्णचंद्र को स्मरण हो आया है उनके आविर्भाव से लेकर के अब तक किस प्रकार गोप सुंदरियों के मन प्राणों की उत्कंठा बढ़ती रही है। उन्हें अपने वक्षस्थल पर धारण करने की ब्रजरानी की भांति ही अपना दुग्ध पिलाकर कृतार्थ होने की कितनी तीव्र लालसा उनके अंतःस्थल में लहराती रहती है। इसे नील सुंदर इस समय प्रत्यक्ष देख रहे हैं। न जाने प्रतिदिन कितनी बार असंख्य ब्रज सुंदरियां नंद प्रांगण में आई हैं और नीलमणि को अपनी गोद में देने के लिए नंद गहनी को की परस्पर एक दूसरे की मनहार कर चुकी हैं। नेक गोपाल ही मोको देरी, देखो बदन कमल नीके करी, ता पाछे तू कनिया ले री, अति कोमल कर चरण सरोरु, अधर दसन नासा सोहेरी, लटकन शीस कंठ मणि भ्राजत, मन मत कोटि वारने मेरी, वासर निशा विचारती हऊ सखी, ये सुख कबू न पायो मैरी, निगमनी धन सनकादिक सरबस, बड़े भाग्य पायो है तेरी, जाको रूप जगत के लोचन, कोटि चंद्र रवि लाजत भैरी, सूरदास बलि जाई जसोदा, गोपिन प्राण पूतना बैरी। तथा गोद में धारण करके तृप्त होने के बदले वे और भी उत्कंठित हो गई हैं। ललना ले ले उच्छंग अधिक लोभ लागे, निर्खति निंदति निमेश करत ओट आगे। और जब उस दिन की संध्या हो गई है, अपने जीवन सर्वस्व नीलमणि को कंठ से लगाए जननी यशोदा श्याम मंदिर में चली गई है, तब गोपियां भी अपने घर लौटी हैं, पर लौटी हैं अपने मन प्राण को यशोदा नंदन के पास रख के ही। शीर के साथ आई हैं मन प्राण की छाया मात्र, जिससे अभ्यासवश उनके गृह कार्य का निर्वाह होता रहा है। साथ ही जब जब वे प्रकृतिस्थ हुई हैं, उस समय भी प्राणों की आरती से सनी ये प्रार्थना ही उनके अंतर्देश को पूर्ण किए रहती है। हे विधाता, मेरे अनादि संचित सुकृतों का एक फल यदि तू दे सके तो दे दे। कदाचित यशोदा नंदन को मैं भी पुत्र रूप में पा करके हृदय पर धारण कर सकूं, ब्रजेश महिषी की भांति ही संलालन करके उन्हें अपनी गोद में लेकर के रात्रि के समय सुख समाधि में लीन हो जाऊं। मेरा भी नीलमणि पर एक छत्र अधिकार हो जाए।
तथा जब से श्री कृष्णचंद्र वशचारण करने वन में जाने लगे हैं, तब से उन वात्सल्यवती गोपियों की आकुलता और भी बढ़ गई है। क्योंकि दिन में तो यशोदानंदन ब्रज में रहते नहीं और रात्रि के समय रहते हैं ब्रजरानी के शयनागार में। केवल सायं प्रातः की कुछ घड़ियों में ही वे उनके मुखचंद्र का दर्शन कर पाती हैं। इसलिए उनके मनोरथ का सिंधु उद्वेलित होता है। शन शन में शत सहस्त्र ऊर्मियां उठने लगी हैं तथा गोपियां उनके प्रवाह में न जाने कहां से कहां बहती जा रही हैं। ये अवस्था है इनकी, किंतु मूक पशुओं की, उन राशि राशि गायों की दशा किसे ज्ञात है। श्री कृष्णचंद्र के दर्शन से जो वात्सल्य उनमें उमड़ता है, उसे व्यक्त करने के साधन उनके पास कहां। नील सुंदर को देखते ही एक विचित्र उल्लासपूर्ण हंबारव, स्तनों से सता दुग्ध शरण एवं अपने गोवत्सों का भी तिरस्कार करके यशोदानंदन के समीप दौड़े आकर ग्रीवा प्रसारित कर देने की क्रिया, इतने ही उपाय हैं जिससे वे अपना वात्सल्य समर्पित कर पाती हैं। कदाचित अपनी जीभ निकाल करके किंचन मात्र वे नंद नंदन का उनसे स्पर्श कर लेती हैं, तो उस समय निश्चय ही उन्हें भी मानो ये भान हो जाता है, ओह ब्रज राज दुलारे के सुकोमलतम श्री अंगों को शत लग जाएगा, और वे तुरंत अपनी जिहा समेट लेती हैं। श्री कृष्णचंद्र के अंगों की घ्राण मात्र लेकर के शांत हो जाती हैं। एक अंतर्यामी ही जान पाते हैं कि जैसे वे अपने गोवत्सों को लेहन कर चाट पोंछ करके उन्हें समुज्ज्वल बना देती हैं, वैसे ही नंद नंदन के धूरी दूसरित अंगों को लेहन करने की वासना भी उनमें उदय अवश्य होती है, पर पूर्ण नहीं हो पाती। उनकी प्रत्येक जातिगत चेष्टा से यह स्पष्ट हो जाता है कि यशोदानंदन को अपने पार्श्व देश में अधिक से अधिक समय तक रखने के लिए वे सतत व्याकुल रहती हैं, पर मूक स्वतंत्र पशु तो वे ठहरे। उनके मन की लहर मन में ही विलीन हो जाती है। उनके रक्षक वर्ग गोपगण इसे अनुभव भी करते हैं। वे इनके भाव से स्वयं भावित तक हो उठते हैं, किंतु उनकी शक्ति भी सीमित है। नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन संभव जो नहीं। वे बेचारे कितनी देर तक गायों को श्री कृष्णचंद्र के समीप रख सकेंगे, किंतु आज सबका भाग्य जाग उठा। अनंत ऐश्वर्य निकेतन श्री कृष्णचंद्र गोप सुंदरियों के गायों के अतीत अनागत समस्त भावों को इस समय प्रत्यक्ष देख जो रहे हैं। अंतर्यामी रूप से तो सदा ही देखते रहे हैं, पर आज का देखना कुछ और ही है। आज तो इन समस्त भावों का पूरा पूरा मूल्य देने के लिए वे प्रस्तुत हो गए हैं। उनकी कृपा शक्ति ने इस समस्त भावों पर अपनी स्वीकृति की छाप लगा दी है। कृपा परवश हुए स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन आज सबके मनोरथ पूर्ण करने जा रहे हैं। क्या, कब, कैसे करना है, ये वास्तव में श्री कृष्णचंद्र को सोचना नहीं पड़ता। उसके लिए रंचक मात्र भी प्रयास नहीं करना पड़ता। उनका संकल्प तो उदय होने से पूर्व ही मानो मूर्त हुआ रहता है, पर वे बाल्य लीला विहारी जो ठहरे। रस की लहरें ऐश्वर्य की प्रत्येक उर्मी को संपठित किए बिना रह नहीं सकती। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही अपनी अनंत सामर्थ्य को भूले से होकर विशुद्ध संख्य की भावना से पुनः अभिभूत हो जाते हैं। सोचने लग जाते हैं, आहा, उन सखाओं के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। क्या उपाय करूं इन शिष्यों की माताओं का, गोवत्सों की जननी उन गायों का आनंद वर्धन हो। इसके साथ ही मानो उन्हें अपनी चिंता भी लग गई, किंतु अब पट परिवर्तन का समय उपस्थित हो चुका है। भुवन भास्कर पश्चिम क्षितिज को छूने जा रहा है, इसलिए इस अभिनव को यहीं विराम देकर के श्री कृष्णचंद्र आगे के दृश्य का उद्घाटन करते हैं। ये दृश्य सर्था अनोखा है।
विश्व सृष्टाओं के भी ईश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र एक ही एकमात्र एकाकी इसके अभिनेता जो हैं, उनके अनुरूप ही ये खेल आरंभ भी होता है। बस क्षण भर भी नहीं लगता, नहीं लव मात्र काल भी पूर्ण नहीं हो पाया होगा कि एक अभूतपूर्व चमत्कार मूर्त हो गया। अभी अभी जहां केवल श्री कृष्णचंद्र थे, वहीं कालिंद कन्या के उसी शुभ्र पुलिन पर वैसे के वैसे संपूर्ण सखा, सारे गोवत्स, समस्त लीला परिकर प्रकट हो गई। ब्रह्मा के द्वारा अपहृत गोप शिशु गोवत्स आगे हों, ये बात नहीं, स्वयं श्री कृष्णचंद्र ने ही अपने आप को 2 रूपों में प्रकट कर लिया। गोप सुंदरियों के, गौओं के एवं साथ ही पद्म योनि के भी मनोरथ पूर्ण हों, सब के सब अपना चिर अभिलक्षित पाकर आनंद सिंधु में निमग्न हो जाएं। इस उद्देश्य से वे असंख्य गोप शिशु एवं राशि राशि गोवत्सों के रूप में स्वयं ही प्रकट होगी। महामहेश्वर श्री कृष्णचंद्र के इस आत्म प्रकाश का चमत्कार देखने ही योग्य है। विधाता के द्वारा अपहृत माया मुग्ध गोप शिशुओं की, गोवत्सों की जितनी संख्या थी, ठीक उतनी ही संख्या में ये गोप शिशु गोवत्स भी हैं। उन शिष्यों के बाल्योचित शीर का परिमाण जितने हाथ जितने उंगल का था, गोवत्स जितने ऊंचे एवं लंबे थे, इस नवीन प्रकाश में भी शिष्यों के कलेवर का परिमाण ठीक उतना ही है। गोवत्स भी उतने ही ऊंचे लंबे हैं। उनके कर चरण आदि जैसे जितने परिमित थे, उनके भी वैसे ही उतने ही परिमित हैं। उनके वस्त्रारण के उपयोग में आने वाली छड़ी की, वेत्र यष्टि की जैसी आकृति थी, वह जितनी बड़ी थी वैसे ही उतनी बड़ी छड़ी ही उनके पास भी है। उनके श्रृंग, वेणु एवं छींके जितने बड़े थे, वैसे के वैसे उतने परिमाण के ही सब कुछ इनके पास भी हैं। उनके जिन जिन अंगों में जैसे जो जो किसले, कुसुम आदि के आभूषण थे, इनके अंगों में भी वे वैसे ही आभूषण परिशोभित हो रहे हैं। उनके जो जैसे परिधान वस्त्र थे, इनके भी वे ही वैसे ही हैं। इतना ही नहीं, स्वभाव से वे जैसे धीर या चंचल थे, वैसे ही इनके स्वभाव में भी ठीक वैसा ही धैर्य अथवा चंचलता भरी है। जो गुण उनमें थे वे के वे इनमें हैं। उनके जो नाम थे वे ही इनके हैं। उनकी जैसी आकृति थी, ठीक वैसी की वैसी आकृति ही इन सब की भी है। जो जितनी आयु का बालक था, ठीक उतनी आयु के ही ये सब भी हैं। चलने की भंगिमा, अन्य चेष्टाएं, कंठ स्वर, परस्पर के संख्य व्यवहार आदि भी जैसे उनके थे वैसे इनके हैं। सारांश ये कि स्वरूप, रंग, आकृति, चिन्ह, स्वभाव, स्वर, वस्त्र, आभूषण, चाल, दोष, गुण, रुचि, अरुचि सभी वैसे के वैसे ही हैं। उनमें किसी भी प्रकार का तनिक भी अंतर नहीं है। मानो सचमुच ही श्री कृष्णचंद्र आज अपने इस आत्म प्रकाश की पाठशाला में सर्वखलवदम ब्रह्म, ये सब कुछ निश्चय ही ब्रह्म है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये समस्त जगत विष्णु में है। इस श्रुति प्राण वाक्यों का वास्तविक अर्थ प्रकाशित करने चले हों। इनके अर्थ के संबंध में किसी को तनिक भी भ्रम संशय न रह जाए, इस उद्देश्य से अर्थ को मूर्तिमान कर दे रहे हों। सर्वात्मक होकर इन समस्त गोप शिशु, गोवत्स एवं उनकी समस्त वस्तुओं के रूप में स्वयं ही परिणत होकर मानो इसलिए वे अभिव्यक्त हुए हों। उभय रूप हरि आपो भयो, बछरा वत्स पाल जस चहेयो। जैसे चरण करण मुख जासु, शील स्वभाव बोल जस हासु। चलन चातुरी छरी विभूषण, नाम दाम
तनिया कछु दूषण, असन वसन मुस्कानी जसी जासु, जस विशान वे वेणु विलासु। जस विहार जसी रुचि गुण गामा, सकल भय हरि सुख में धामा। सर्व विष्णुमय इमि बानी, कहत वेद इमि सदा बखानी। सत्य करी करना नधि ताही, भय सकल में निज चित चाही। जितक हुते बछ बाछी बाल, आपू ही भय कुंवर नंदलाल। वैसी कंवर अंबर हार, वैसई सहज आहार विहार। वैसे ही नाम दाम गुण नीके, वैसे ही श्रृंग बेनु दल छीके। वैसी हसनी चहनी पुनि बोलनी, वैसी लटकनी मटकनी डोलनी। नपूर कंकन किंकनी माल, सबे भय ईश्वर नंदलाल। वेद जो विदित विश्व ये जिते, सबे विस्तृ में भासत तीते। जो ये बाणी निरामन गाई, सो प्रभु मूर्तिवंत दिखराई। कहीं किसी भी अंश में कोई त्रुटि नहीं रही है, रहेगी ही क्यों। ये तो मानव ब्रजेंद्र कुलचंद्र के चिर अभ्यास की वस्तु है। प्रलय के अनंतर जब सृजन होने लगता है, उसमें विश्वस्ता पूर्व सृष्टि के सर्था अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं। वैसे ही गगन पवन निर्मित होते हैं। चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र अशेष तारक पंक्ति की रचना भी वैसे ही होती है। समुद्र धरा गिरि श्रेणी वृक्ष गुलम लताएं वैसी की वैसी बनती हैं। अनंत जीव समुदाय का प्रत्येक प्राणी गत सृष्टि में जिस कर्म फल को जो अंश ठीक जिस भाव से भोग कर रहा था, सर्था सर्वांश में ठीक उसी कर्म फल के उसी भाग का भोग साथ लिए उसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए व्यक्त हो जाता है। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्प्यत। विश्वस्ता के इन समस्त कर्मों में तिल मात्र भी कहीं भूल नहीं हो पाती। अनादि सृष्टि के प्रवाह में सृष्टा एक बार भी कभी कहीं भी नहीं चूकते। फिर ऐसे अनंत विश्व सृष्टाओं के नियंता नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र से भूल कैसे होगी। वे जब स्वयं ही शिशु गोवत्स वैत्र विशान वेणु चीका कंकन किंकनी नपूर गो वत्स कंटकी घंटिका आदि सब कुछ बन गए हैं, तब भी त्रुटि रहेगी नहीं। नहीं, इसमें कहीं ब्रह्म प्रमाद के लिए अवकाश नहीं है। और सच तो यह है कि सृजन सृष्टि आदि शब्दों में यह सामर्थ्य नहीं है कि श्री कृष्णचंद्र के इस आत्म प्रकाश की रूपरेखा को रंचक मात्र भी वे किसी को हृदयंगम करा सकें। ये प्रापंचिक सृष्टि यह कोई वस्तु नहीं है जो नियमों की परिधि में समा सके। यह माइक सृष्टि होती तब कुछ कहना सुनना बनता। माइक सृष्टि के द्वारा नित्य लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र के नित्य लीला परिकरों का प्रतिनिधित्व संभव जो नहीं। इसलिए ये श्री कृष्ण के अपने आप द्वारा संपादित है तथा इससे आगे इस संबंध में संकेत के रूप में इतना ही कहा जा सकता है कि ये आनंदात्मक है, चिदात्मक है। ये समस्त परिणति सर्था विशुद्ध है, अपने कारण से सर्था अभिन्न है, तथापि ये लीला की संघटना के उद्देश्य से है। इसलिए उन लीला परिकरों के स्वभाव का इसमें उन्मेष हो गया है और इस कारण से यह विभिन्न रूपों में प्रतिभासित हो रही है। वाणी इसकी रूपरेखा का निर्देश कर ही नहीं सकती। ये अनिर्वचनीय, बस ये अद्भुत है। यदि इसे सृष्टि कहें तो यह सृजन का उत्कृष्टतम रूप है, सबसे विलक्षण ही ये बना है। अस्तु इस अभिव्यक्ति के अनंतर श्री कृष्णचंद्र का पुनः आत्मविहार आरंभ हो जाता है। स्वयं तो वे मूल स्वरूप में अवस्थित हैं ही, और फिर स्वयं अपने ही गोप शिशु बने हुए रूपों के द्वारा सस्वरूप गोवत्सों का आवाहन करने लगते हैं
उन्हें वन में लौटाने लगते हैं। श्री दाम रे भैया रे सुभल, देख कितना विलंब हो चुका। सूर्य तो आज यहीं वन में ही अस्त प्राय हो चुके। अतिशय शीघ्रता कर, अन्यथा मैया चिंतित हो जाएगी। ये आदेश लीला विहारी अपने निज रूप सखाओं को दे डालते हैं। सखा समुदाय भी पुलिन की हेयो अरे रे की ध्वनि से निनादित कर राशि राशि गोवत्स रूपों में अवस्थित श्री कृष्णचंद्र को ही हाँक ले चलते हैं। साथ ही वेणुनाद, श्रृंगनाद, परस्पर की क्रीड़ा, नित्य गीत आदि का क्रम भी चल ही पड़ता है। इस आनंद प्रवाह में ही चलते चलते वन की सीमा समाप्त हो जाती है तथा सर्वात्मा स्वयं ही शिशु एवं गोवत्स रूप बने हुए श्री कृष्णचंद्र ब्रज में प्रवेश करते हैं। अखिल लोकपति मुकुट मणि द्वै स्वरूप धरी भूप, चरत चरावत आपू ही बछरा ग्वाल अनूप। फेरत घेरत आपू, खेलत ब्याज अनेक विधि, करत जो विविध परलाप, गे अमित हैं अमित ग्रह। ब्रज में आकर भी सदा की भांति ही समस्त नियमों का पालन होता है। यहाँ इस चतुष्पथ चौराहे से श्री दाम के गोवत्स अलग हो जाते हैं। आज भी अलग हो गए और अपने गोष्ठ की ओर चल पड़े। जहाँ जिस शिशु के नियत स्थल हैं वहीं आज भी उनके गोवत्स पृथक होते हैं और वह उनका अनुगमन करता है। गोवत्सों को गोष्ठ में उनके सदा के निर्दिष्ट वास स्थान में ले जाकर के शिशु उनकी ग्रीवा में बंधन रज्जु भी वैसे ही डालते हैं। वत्स समूह भी अपने पालक की इच्छा को स्वीकार करता हुआ सदा की भांति स्वभावगत अपनी चंचल या धीर मुद्रा धारण कर लेता है। ये कार्य संपन्न करने के अनंतर वे बालक अपने अपने सदन में प्रवेश करते हैं। वास्तव में आज ना तो कोई गोप शिशु है, ना कोई गोवत्स है। स्वयं श्री कृष्णचंद्र ही उन सखाओं के रूप में निर्दिष्ट स्थल आने पर पृथक हुए हैं तथा नियत मार्ग से गोवत्सों को अपने आप को ही गोष्ठ की ओर हाँक ले चले हैं। उन्होंने स्वयं ही तो शिशु रूप में रज्जु बंधन डाला है और स्वयं ही गोवत्स रूप में उस बंधन को स्वीकार किया है। और ये सब करके स्वयं एकाकी वे ही पृथक पृथक रूप से अनंत ग्रहों में प्रविष्ट हो गए हैं। आज का ब्रज प्रवेश, गृह प्रवेश भी और दिनों की अपेक्षा कुछ विचित्र ही हुआ है। इधर संध्या ने श्याम अंचल का विस्तार किया और उधर नील सुंदर का वेणुनाद ब्रजपुर के कन कन में झंकृत हो उठा। गोप सुंदरियां आकुल नेत्रों से प्रतीक्षा कर रही थी। अन्य दिनों की अपेक्षा आज पर्याप्त विलंब भी हो चुका था। कतिपय अतिशय कोमल हृदय वात्सल्यवती देवियां तो कुछ अन्य आशंकाएं करने लग गई थी। ब्रज रानी का तो कहना ही क्या, इतने में ही वेणु का सर सन पड़ा। प्राणों की उत्कंठा लिए सब की सब अपने अपने द्वार देश पर तोरण के समीप आ गई। कुछ तो विहल होकर के और भी आगे चली गई। क्रमशः श्री कृष्णचंद्र निकट निकटतर होते गए और ब्रज प्ररंधियों के नेत्र शीतल होने लगे। पर आज उनकी दृष्टि चटपट बरबस चली गई अपने गर्भजात शिष्यों की ओर। वे भी श्री कृष्णचंद्र को आवृत किए झूमते आ रहे थे और दिन ये होता था गोप सुंदरियों की आंखें अपने पुत्रों का सचमुच तिरस्कार कर देती थी। उनके नेत्रों में समा जाते थे एकमात्र श्री कृष्ण। अन्य समस्त दृश्य उनके सामने से मानो विलुप्त हो जाते थे तथा फिर अपने द्वार तक श्री कृष्णचंद्र पहुंचे ये धैर्य भी कहाँ रही। वे दौड़ पड़ती और नीलमणि को अपने अंक में भर लेती। संध्या के एक दंड मात्र समय में असंख्य ब्रज देवियों का ये दैनिक क्रम कैसे पूरा होता था, इसका समाधान मानवीय प्राकृत बुद्धि से होने का ही नहीं, पर यह ध्रुव सत्य है कि ऐसा प्रतिदिन ही हो जाता था और वे गोप सुंदरियां सुख सागर में निमग्न हो जाती थी। इस प्रकार सबके प्रीति उपहार का सुख लेते श्री कृष्णचंद्र अंत में अपनी जननी के अंक में आते थे। किंतु आज का क्रम मानो सरथा बदल गया।
सबकी दृष्टि एक बार तो श्री कृष्णचंद्र की ओर गई अवश्य, पर तुरंत लौटी, और ऐसी लौटी कि मानो नील सुंदर को सरथा भूल करके अपने पुत्रों में ही समा गई। आज श्री कृष्णचंद्र को क्रोध में धारण करने की उत्कंठा ना जाने क्यों जागी ही नहीं, अपितु उनके स्थान पर अपने पुत्रों का ममत्व ही लहरा उठा। प्राण अपने पुत्रों का ही स्पर्श पाने के लिए नाच उठे। दौड़ी तो सब की सब ही, पर उन्होंने गोद में उठाया आज अपने अपने पुत्रों को ही, और स्नेह अतिरेक से उन्हें वक्षस्थल पर धारण करके उन्मादनी सी हो उठी। निमेष बीतते न बीतते वात्सल्य का आवेग और भी द्रुत हो गया। इस कारण स्वयं में उनके दुग्ध शरित होने लगा। अमृत धारा के समान स्वादु, आसव की भांति मादक इस दुग्ध को अपने पुत्रों के मुख में देने का लोभ वे संवरण नहीं कर सकी। शिशु के कपोलों पर हृदय स्पर्शी स्नेह का चुंबन अंकित करके वे उनके चूर्ण कुंतल सहलाने लगती हैं, धूली का झाड़ने लगती हैं, साथ ही अपना दुग्ध उनके मुंह में दे करके पिलाने लग जाती हैं। वे नहीं जानती, पर आज उन्हें वास्तव में चिर वांछित परम फल मिल गया। उनके मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। अपने पुत्र रूप में पाकर, मानकर, अनुभव कर वे वात्सल्यवती गोप सुंदरियां पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को ही वक्षस्थल पर धारण करके दुग्ध पान करा रही हैं, उन्हें वात्सल्य रस का उपहार समर्पित कर रही हैं। वेणु की धुनी सुनी गोपी धाई, अपने कंठनी ले लपटाई, धूरी झारी पुनि पुनि मुख चूमनी, नहीं कहीं परे प्रेम की घूमनी। सुबग सरोज स्त्रवत पे धाई, सुत उठाई और ले लपटाई। सुमन जानी पर ब्रह्म उठाई, अंक राखी निज हृदय लगाई। सुधा सरसी पे पान कराई, जानो परम भाग्य नर नाराई। अस्तो जब भाव वेग किंचित शांत होता है, तब माताओं का ध्यान अन्य कृत्यों की ओर जाता है। प्रतिदिन का ही तो नियम है। श्री कृष्णचंद्र सायंकाल वत्सचारण करके लौटते हैं। उनके सखा भी उनके साथ ही आते हैं। आज भी वैसे ही नील सुंदर वन से लौटे हैं। शिशु भी साथ ही आए हैं तथा माताएं अब उनका संलालन करने जा रही हैं। वे नहीं जान पाते कि आज इन असंख्य गोप शिष्यों के रूप में स्वयं नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र ही हैं। जाने भी कैसे, कोई अंतर तो हो तो तब तो। जिस बालक की जो जैसी चेष्टा सदा घर पर हुआ करती, सर्था वैसी ही तो आज भी है। जो शिशु जिस कमनीय भंगिमा से अपनी जननी का आनंद वर्धन करता, आज भी वैसे ही मनोहर बाल्य चेष्टाओं से अपनी माता के हृदय तल को आनंद पूरित किए दे रहा है। माताएं भी इन पुत्र रूपधारी श्री कृष्णचंद्र के संलालन में व्यस्त हैं। संध्या तो हो ही चुकी है, रजनी की छाया भी आ गई है और उन्हें अभी बहुत से कार्य करने हैं, पर आज उनका उल्लास अपने आप शत सहस्त्र गुणित हो चुका है। अतः कहीं उद्विग्नता नहीं है। परम स्नेह पूरी तत्परता से वे अपने कार्य में लगी हैं। सदा की भांति ही वे अपने पुत्रों के, वास्तव में श्री कृष्णचंद्र के अंगों में सुगंधित तेल का अभिव्यंजन करती हैं, उपटन लगाती हैं। ये हो जाने पर उन्हें स्नान कराती हैं, फिर चंदन आदि से निर्मित सुंदर अंगराग लगाती हैं, वसन भूषण से श्रृंगार धारण कराती हैं और तब रक्षा तिलक करती हैं। केशव आदि नामों से उनके ललाट आदि 12 अंगों में रक्षा तिलक लगा देती हैं। ये सब करने के उपरांत विविध व्यंजनों के सहित मोदक, पूप आदि अनेक सुंदर सुभोज्य पदार्थों से उन्हें भोजन कराती हैं। शिशु रूपधारी श्री कृष्णचंद्र से आज की वनचर्या का विवरण सुनती हैं। वर्णन करते करते उनके नेत्र सरोजों में आलस्य भरने लगता है। तब माताएं सुखद सुरम्य शैया पर उन्हें शयन करा देती हैं। इस प्रकार असंख्य गोप बालक रूपधारी बाल्य लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र
अगणित ग्रहों में अनंत माताओं के द्वारा सम आदृत होकर परम आनंद का अनुभव करते हैं। उपटन उपटी सलील अन हवाए, मन भाई भोजन करवाई। चंदन चर्ची सुभग तन देखी, होत हृदय आनंद विसेखी। रक्षा तिलक आसन भली रीति, सुतन लडामी नीति न प्रीति। इमि क्रीडा निर्खत सुत केरे, संध्या बई सने घनेरे। उधर उन गोवत्सचन्नी गायों की दशा भी विचित्र ही है। मुनिंद्रों का मन मोहित कर देने वाली हैं। अब सुनीले गायन को प्रेम, विसरत जिहि दिखी मुनि मन नेम। अभी अभी तो वे भी वन से लौटी हैं। वयस्क गोपजन इन्हें वन में तृण चराकर लौटा लाए हैं, किंतु जैसे ही इस धेनु समूह ने गौशाला में प्रवेश किया, उनकी दृष्टि गोवत्सों पर पड़ी कि फिर तो कहना ही क्या है। संपूर्ण गोष्ठ में सब और उनके हुंकार घोष से मृदु गंभीर हम्बाराव से मानव वात्सल्य का स्तोत्र उमड़ चलता है। उनके रक्षक वर्ग गोपगण मूक धेनुओं की ये आज की अभूतपूर्व स्नेह विहलता देख के स्वयं भाव द्रवित तो उठते हैं। और फिर ओह गोशावक रूपधारी नंद नंदन की तवरा, जन्नी के हम्बाराव का आवाहन सुनकर के शीघ्र अतिशीघ्र मिलन का वह अद्भुत प्रयास एवं क्षण मात्र में ही सम्मिलन, इस प्रेमिल दृश्य का वर्णन कौन करे। इन गायों के इनसे अपेक्षाकृत छोटे स्तनपाई गोवत्स हैं। वही उस गोष्ठ में ही उपस्थित भी हैं, पर उनकी ओर उनका जैसे तनिक भी ध्यान नहीं। और इन मुक्त स्तन्य वत्सतरों के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर किए दे रही हैं। इन्हें देख करके अपने पार्श्व में पाकर के प्रेम मत हो गई हैं। इन वत्सरों को भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप उन गायों के थन से दूध का निर्झर झरने लगता है। ये गोशावक दुग्ध पान करने लगते हैं तथा अप्रतिम उल्लास में डूबी हुई सी गायें बार बार उनके अंगों का लेहन करने लगती हैं। खरिक निकट जब बछरा बोले, सुनता ही गोधन वृंद कलोले। हुंकी हुंकी आतुर गति आमनी, इतते इन बछरन की धामनी। चूसनी चुसावनी चाटनी चूबनी, बार बार हित की वह होसनी। मनहु नीले जैसे अति प्रेमा, लहे न जोगी करी बहु नेमा। अस्तो ये है ब्रजेंद्र नंदन के आत्मविहार का प्रथम दिवस। और अभी तो शरद है, फिर हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, पावस ऋतुएं आएंगी। पुनः शारदीय शोभा श्री वृंदा कानन को, ब्रजपुर के आकाश को अलंकृत करेगी। तब तक ब्रज राजकुमार एकाकी ही वन में पूर्वीथियों में विहरण करते रहेंगे। आपहु बछरा आपहु बाल, विहरत ब्रज बन मोहन लाल। बाल कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।